हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। ठीक है, हमने इससे पहले क्या देखा था, हमने टू टाइप्स हमने डिस्कस कर लिया एनालॉगी के। पहला टाइप हमने देखा था वर्ड बेस्ड एनालॉगी, दूसरा टाइप हमने कौन सा देखा था, अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉगी। ठीक है, आज हम अपना थर्ड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। थर्ड पार्ट हमारा जो है वो है न्यूमेरिकल बेस्ड एनालॉगी। ठीक है, तो आपको जैसे नाम से समझ आ रहा है, इसमें न्यूमेरिकल्स यानी हम डिजिट का इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम देखो, आपको इसमें और जिस तरह से मैंने अल्फ़ाबेट बेस्ड एनालॉगी बताई थी आपको, उसमें आपने क्या देखा था, उसमें आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ते थे, है ना। पर यहाँ पे आपको कुछ रूल्स याद नहीं करने, सिर्फ आपको एक पैटर्न ढूंढना है नंबर्स के बीच में, और उस पैटर्न की मदद से आपको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे 6:2 है, जैसे 6 2 से रिलेटेड है, तो हमें बताना है कि जो 8 है वो किससे रिलेटेड होगा। और याद रखना, जो हमारा पैटर्न होता है वो भले ही अलग अलग टाइप से हम निकाल सकते हैं, पर हमें ऑप्शंस इसमें बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि बिना ऑप्शन के हम नहीं कर सकते इसे सॉल्व। ठीक है, तो याद रखना, ऑप्शन भी इसके लिख रहा हूँ मैं साथ ही साथ, ABCD। देखो पहला इसमें है 1375, 1375, ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, देखो अब हमें करना कैसे होता है सॉल्व इसे। देखो इतना तो हमें पता है कि जो जितने भी एनालॉगी वाले क्वेश्चन देखे थे हमने, उसमें जो पहला पार्ट दिया रहता है वो हमें गिवन रहता है। इसी में हमें एक पैटर्न ढूंढना होता है, और वो जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा उसी की मदद से हम ये वाला अपना आंसर निकालते हैं, है ना। तो देखते हैं जरा 6 और 2 में क्या पैटर्न चल रहा है। देखो आप, एक 6 है और मेरा एक 2 है ना। अब आप क्या देख रहे हो कि जो 2 है उससे 6 कैसे बना सकता हूँ मैं। देखो कैसे बनाएंगे, देखो अगर मैं 2 × 2 + 2 करूँ, 2 2 सा 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी हमने इस तरह से बन रहा है ना, यानी 2 का चल रहा है, यानी 2 × 2 + 2 करा हमने तो क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8 है, 8 बनाना है, तो हम ऑप्शंस में से देखेंगे। देखो ऑप्शंस में से देखो कैसे, जैसे मान लो मैंने 1 चूज़ किया, तो 1 × 2 + 2, तो कितना हो जाएगा, 2 1 = 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा आंसर 8 नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन 1 तो क्या हो गया, इसमें रॉन्ग हो गया। ऑप्शन 2 टेस्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन 2 टेस्ट करो। ऑप्शन 2 है हमारा 3 × 2 + 2, 3 2 = 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ से आपने कैलकुलेट कर दिया 8, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, 3, यानी 3 से हम अगर इस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा। यानी यहाँ पे हमने क्या बेसिकली क्या पता लगाया, एक पैटर्न पता लगाया। पैटर्न क्या था, जो हमारा 2 था उसको हमने 2 मल्टीप्लाई किया एक बारी, और उसमें क्या करा, 2 ऐड कर दिया। तो देखो जैसे 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी ये नंबर होगा यहाँ पे उसी का मल्टीप्लाई करना है। ये जो नंबर है यहाँ पे वो ये वाला नंबर है, इसका मल्टीप्लाई हमने 2 के साथ किया और 2 ही ऐड करा, तो यहाँ पे हमें आंसर निकल गया 6। अब यहाँ वाला जो निकालना है, देखो यहाँ हमने रखा था 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की, और उसमें 2 जोड़ा तो कितना आ गया, 8 आ गया, है ना। तो हमारा आंसर आ रहा है, यानी हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है ना। तो इस तरह से आपको पैटर्न ढूंढने होते हैं इन क्वेश्चन में, है ना। चलो आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इसमें। यहाँ पे दे रखा है 3 इज़ रिलेटेड टू 27, तो हमें बताना है कि जो 64 है वो किससे रिलेटेड होगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमारे ऑप्शंस हैं ABCD। देखो पहला ऑप्शन है हमारा 16 24 64 और 28 और 32, 28 और 32, ये हमने ऑप्शंस ले लिया, है ना। अब देखो मैंने आपको बताया, सबसे पहले हमें इस जो भी हमारा गिवन क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है इसका रिलेशनशिप यानी एक पैटर्न ढूंढना है इसमें, है ना। तो देखो जरा 3 और 27 में क्या पैटर्न चल सकता है, क्या दिख रहा है आपको पैटर्न। क्या मैं 27 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई अगर हम 3 बार ही करेंगे तो कितना होता है, 27 होता है। 3 3 = 9, 9 3 = 27, है ना। यानी यहाँ पे अगर मैं इस 3 का क्यूब करूँगा तो वो 27 आ रहा है, यानी ये क्यूब नंबर है इस वाले नंबर का। तो ऐसे ही ये वाला जो 64 है, ठीक है, ये जो 64 है, अब यहाँ पे देखो आप
यहाँ पे देखो आप, अब यहाँ पे आप, सॉरी यहाँ पे तो उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे आपका होना चाहिए था 4, और यहाँ पे आपको फाइंड करना है किसका होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखो कि 4 का क्यूब करूँगा मैं, अगर 4 का क्यूब करूँगा अगर मैं, ये 4 है, ठीक है, अगर 4 का क्यूब करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे 4 का क्यूब करूँगा तो कितना आ जाएगा, 64, और 64 हमारा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो इस तरह का पैटर्न हमने देखा कि अगर मैं 3 का क्यूब कर रहा हूँ तो 27 मिल रहा है, तो ऐसे ही 4 का क्यूब करूँगा तो कितना मिल जाएगा मुझे, 64 मेरा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आपको चेक करने होते हैं। आगे देखते हैं, देखो 18 इज़ रिलेटेड टू 52, 18 इज़ रिलेटेड टू 52। ठीक है, तो हमें बताना है कि 12 किससे रिलेटेड होगा, तो हमें क्या बताना है, 12 किससे रिलेटेड होगा, 12 किससे रिलेटेड होगा। ऑप्शंस है ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है मेरे। ठीक है, तो हमें देखना है इसमें किस तरह से रिलेटेड होगा। चलो अब ऑप्शंस देखते हैं। इसमें ऑप्शन है पहला 34, सेकंड ऑप्शन है 48, थर्ड ऑप्शन है 60 और 72, 60 और 72, ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, अब हमें इसमें रिलेशन देखना है कि इन दोनों में रिलेशन क्या चल रहा है। ठीक है, देखो 18 छोटा है तो इसी से हम कुछ मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, या डिवाइड तो नहीं हो सकता, आगे बढ़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगा इसमें, है ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर है। तो देखो 18 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 52 के आसपास आ जाए, तो 18 का टेबल बोलो, 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, है ना, 18 3 जा क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और माइनस अगर 2 कर देता हूँ तो 52 आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं, क्या पता ये पैटर्न फॉलो हो रहा हो। इसमें भी देखो, यहाँ पे 12 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो और -2 करो, ज़रा देखो कितना आएगा, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, -2, 36 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34। ऑप्शन में आपको 34 दिख रहा है कहीं पे, है ना, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, 34 है। तो हमें पैटर्न पता लग गया कि 18 मल्टीप्लाई बाय 3 -2 इज इक्वल्स टू 52, ये पैटर्न चल रहा है इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करना है और फिर -2 का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, जिससे हमारा आंसर कितना आ गया, 34 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। नंबर बेस्ड एनालॉजी में यही चीज़ आपको करनी है, आपको बस पैटर्न ढूंढना है कि उसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। जैसे देखो एक है 9:7 इज रिलेटेड टू 9:7 80। ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए 80, और यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको ऑप्शन में निकालना। तो ऑप्शन ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन गिवन है। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है आपका 69, और चौथा ऑप्शन है 82। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है। अब सॉल्व करो जरा, कैसे करेंगे, देखो अब इसमें कुछ रिलेशन ढूंढना है हमने। अब देखो 9 का कुछ टेबल बोलो जो 80 के आसपास आए, तो 9 9 से कितना होगा, 9 9 से 81 होता है, और अगर मैं इसमें -1 कर दूं तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, 9 के स्क्वायर में से 1 को माइनस कर दिया, तो कितना आ गया, 80 आ गया। यहाँ पे दिख रहा है मुझे ये कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो होते हुए दिख रहा है ना। अब चेक करते हैं कि इसको अगर मैं इस पैटर्न से फॉलो करूं तो मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ और पैटर्न होगा इसके अंदर, है ना। अब देखो जरा, 7 का स्क्वायर करो, उसमें से 1 माइनस करो, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में मेरा 48 दिख रहा है आपको कहीं, तो पहला ही ऑप्शन क्या है मेरा, 48 है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चनों की, उतनी ही ज़्यादा आपका क्लियर होगा इसमें कॉन्सेप्ट। और ये क्वेश्चंस तो काफ़ी पूछे जाते हैं आपके, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें हर जगह ये पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 11 इज़ रिलेटेड टू 38, 11 इज़ रिलेटेड टू
38, तो बताना है 13 किससे रिलेटेड होगा, तो बताना है 13 किससे रिलेटेड होगा। ठीक है, 13 किससे रिलेटेड होगा, ये हमारा क्वेश्चन है ABCD। ठीक है, तो अब देखो ऑप्शन लिख लेते हैं इसमें। देखो ऑप्शन है 37, 44, 54, 72, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखना है इसमें जो इसमें फॉलो हो रहा है, और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अपना आंसर निकालना है। ठीक है, अब देखो जरा 11 और 38 में कैसे जाएंगे। अब देखो 11 का मल्टीप्लाई कुछ ऐसे नंबर से करो कि ये 38 के आसपास पहुंच जाए। तो 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, तो 11 3 ज़ा 33, और कितना जोड़ूँ जो मैं 38 तक पहुँच जाऊँ, 5 और जोड़ना पड़ेगा, तो कितना पहुँच जाएंगे, 38 पहुँच जाएंगे। अब देखो 13 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो और 5 जोड़ो, क्या आंसर आ रहा है, 13 3 ज़ा 39। 39 में अगर 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 39 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44। क्या हमारा आंसर है इसमें से कोई 44, तो सेकेंड ही ऑप्शन हमारा क्या है, 44 है। तो इस तरह से आपको इनको कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अभी तक तो ये बहुत ही आसान थे, सिर्फ मल्टीप्लाई करते हुए देख लिया और हाँ आसानी से निकल गए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं जो कि हार्ड हों। ठीक है, चलो आगे देखेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। अब देखो क्या है, 7584, 7584, 7584 इज रिलेटेड टू 5362, 5362। तो बताना है हमें जो 4673 है वो उसका रिलेशन बताना है। तो ऑप्शन देखो ABCD, ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 2451, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमें 3562, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हमें 5487, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 5784। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या है, ये दो आपको रिलेशन गिवन है और ये रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसमें पैटर्न देखो कैसा चल रहा है। अब आप देखो कि मल्टीप्लाई करने पे तो ये 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी करूँगा तो 10 के आसपास पहुँच जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना तो यहाँ पे सही नहीं रहेगा। अच्छा, अगर मैं इनके बीच का अगर मैं देखूं कि इसमें अगर कुछ माइनस करते हुए हो जाता है, अगर कुछ माइनस ऐसे करूं मैं जो ये नंबर पहुंच जाए, तो देख रहे हो आप कि हर एक में से अगर मैं 2 माइनस करूं, देखो 7 में से 2 माइनस करूंगा तो 5 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करूंगा 3 आ जाएगा, 8 में से 2 माइनस करूंगा 6 आ जाएगा, और 4 में से 2 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 2, है ना। यानी हर एक में से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है ना, -2 हो रहा है। ये पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। 4 में से भी क्या करूँगा मैं, -2 कर दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ऐसे ही करना है आपको। 4 7 6 इसमें से भी 2 2 2 को क्या कर दो, अब माइनस कर दो, माइनस कर दो। देखो 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2। ऑप्शन दिख रहा है आपको कोई इसमें, 2 4 5 1 पहला ऑप्शन है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई नहीं होगा, कभी कभी हमें सब्ट्रैक्शन भी देखना होता है। सब्ट्रैक्शन दिखेगा आपको, डिवीजन दिखेगा, डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, इस तरह से आपको इसका पैटर्न पता लगाना होता है। और जब आपको पैटर्न पता लग जाएगा फिर आपका क्वेश्चन में कुछ भी हार्ड नहीं रह गया, है ना। पैटर्न पता लग जाएगा, वही पैटर्न इसमें अप्लाई करना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसमें प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों को उतना ही अच्छा होगा इसमें। देखो ज़रा 763 इज रिलेटेड टू 856। ठीक है, तो हमें बताना है जो 637 है उसका रिलेशन बताना है आपको। तो ऑप्शन देखो A B C और D। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है इसमें दे रखा 866, 866। ऑप्शन बी है 730, 730। ऑप्शन सी है 734,
734, ऑप्शन कितना है 734 हो गया, और ऑप्शन डी है 637। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे इसे सॉल्व देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पिछले बारी में हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्शन किया था। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ करूँगा तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन तो हम यहाँ पे कर नहीं सकते। डिफरेंस चेक करो जरा, यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है 7 8, 1 का 6 से 5, 1 का, पर यहाँ पे फिर आ नहीं रहा है ना, तो ये भी नहीं कर सकते। अगर मैं कुछ देखूँ एडिशन करके देखता हूँ, एडिशन करके अगर यहाँ तक पहुँच जाते हैं, देखो जरा 763 में क्या ऐड करूँ कि मेरा 856 आ जाए, तो माइनस कर लेते हैं, वो पता लग जाएगा नंबर जो हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, 6 में से 3 गए 3 हो गया, 15 ये 7, तो 15 में से 6 चलेगी तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 93 है ना। यानी हमें 763 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 93 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 856 आ जाएगा। ठीक है, 763 में अगर मैं 93 इसमें जोड़ता हूँ तो ये वाला नंबर मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वेज अगर मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसमें 93 ऐड कर रहा हूँ, अगर मेरा ऑप्शन में से आ जाता है तब तो ठीक है, अगर इस लॉजिक को फॉलो नहीं कर रहा है तो हमें फिर अपना दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा, इसमें 7 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, 10 हो जाएगा ना, 3 + 1 4, और 9 + 4 कितना होता है 13, 6 + 1 कितना हो गया 7। क्या 730 इसमें ऑप्शन में दिख रहा है आपको कहीं पे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको एडिशन करके, सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके, डिवीजन करके अपना आंसर निकालना है, पैटर्न फॉलो करते हुए देखना है बस आपने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 पे देखते हैं। देखो 27 क्वेश्चन है जो बुक में, वो देखते हैं। देखो क्या है, ये दे रखा है 8 इज रिलेटेड टू 81, तो हमें बताना है 64 इज रिलेटेड टू, 64 इज रिलेटेड टू व्हाट। ऑप्शन है ए बी सी डी, ऑप्शन है, ऑप्शन को ज़रूर देखना है ऐसे क्वेश्चनों में। 125, 137, 520, 525 और लास्ट है 625। ठीक है, अब देखो कैसे क्या चल रहा है इसमें, देखो जरा 8 क्या है, 8 को मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 8 हो गया है ना, 2 का क्यूब क्या होता है 8 हो गया। इसका रिलेशनशिप कैसे जोड़ूँ मैं इससे, तो पहला तो यही दिख रहा था मुझे कि ये ऐसे जुड़ जा रहा था कि 8 10 80 + 1 तो 81 हो जाता है ना, पर यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता 64 × 10 + 1 तो ये तो 641 हो जाता, हमारे ऑप्शन में तो 641 है ही नहीं है ना, तो ये पैटर्न तो इसमें फॉलो नहीं हो रहा है मतलब, है ना। तो कोई और पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा होगा, जरा चेक करते हैं वो कौन सा पैटर्न होगा। अभी हमने क्या देखा है इसमें देखो ये तो चल रहा है 2 का क्यूब 8 है ना, और इसमें क्या चल रहा है 3 की पावर 4 चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। देखो इसमें क्या चल रहा है, ये 2 की पावर क्यूब चल रहा है, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये वाला क्यूब के पोर्शन में है ना, और ये वाला जो क्या है वो है 4 के पोर्शन में। अब चल कैसा रहा है, ये तो है 2 और ये उसके अगले नंबर वाला है, 2 के अगले नंबर कौन सा है 3 वाला है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं ये बोलूँ ये 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, यानी 64 तो क्या है आपका 4 का क्यूब है, तो इसके अगले वाला जो नंबर होगा 5 की पावर हमें 4 करनी पड़ेगी है ना, 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 की पावर 4 करेंगे तो 5 की मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई 5 × 5 4 बार ही, तो 5 5 = 25, 5 5 = 25, और 25 की मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625, आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है 625, तो ये है ऑप्शन में। ठीक है, तो याद रखना इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो इस तरह से भी आपको देखना होता है क्वेश्चन को इसमें कैसे इंटरेस्टिंग बनाए। इसमें हमने देखा कि जो 8 है वो 2 की क्यूब चल रही है ना, और यहाँ पे देखा हमने कि ये 3 की पावर 4 में चल रहा है ना, 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। अब हमने इनके बीच में कुछ पैटर्न देखना था, हमने क्या देखा कि 2 के अगला ही नंबर 3 होता
है ना। तो हमने सोचा कि क्यों, ये भी हमें क्या दिख रहा था, क्यूब दिख रहा था। किसका क्यूब दिख रहा था, 4 का क्यूब दिख रहा था। तो हमने क्या देखा, क्यों ना इसका अगला नंबर ट्राई करके करें और उसकी पावर 4 करते हैं, तो अगर देखते हैं हमारा आंसर इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। हमने जैसे ही इसको सॉल्व किया तो हमने देखा 625 है। अब 625 यहाँ पे हमें ऑप्शन में मिल गया, तो ये हमारा पैटर्न क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, देखो ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। ये देखो, ये गिवन है 17 क्वेश्चन है। "49 is related to 81, 49 is related to 81। तो हमें बताना है, हमें क्या बताना है कि जो 64 है उसका रिलेशन बताना है। तो A, B, C और D, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 36, 100, 121, 36, 100, 121 और 144, 144। ठीक है, ये तो स्क्वायर वाले ऑप्शन दिख रहे हैं। 6 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, 7 का स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ पे किसका स्क्वायर चल रहा है, 8 का स्क्वायर चल रहा है। और यहाँ पे क्या देखा हमने, 9 का स्क्वायर चल रहा है, 7, 8, 9, 2, 8, 9, 10, 10 का स्क्वायर देख लो कितना हो जाएगा, 100। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, 100 करेक्ट आंसर हो गया। आसान क्वेश्चन था तो, है ना। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि कहीं पे क्यूब लग रहा है, कहीं पे स्क्वायर लग रहा है, कहीं पे माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिफरेंस देखना है आपको, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस में आते हैं, आपके न्यूमेरिकल बेस्ड एनालॉजी के अंडर आते हैं। तो अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा, और जितने भी इसमें और क्वेश्चन होंगे उसको आप प्रैक्टिस करते रहो ताकि ये टॉपिक आपका और क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें यही था जो आपको समझाने वाली बात थी, सिर्फ इतनी थी कि आपको इनमें रिलेशन ढूंढना होता है इस तरह से। ठीक है, चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।